आज उनका हमारी धर्म नगरी सिरसा में पहुंचने पर तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद के इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर बड़े हुड्डा साहब भी और हमारे भाई साहब भी दोनों ने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला, अपने छोटे भाई को संभाला। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया और मुझे लग रहा है जिस प्रकार से आपका मुझे रात को 1 बजे भी फोन आता है कि भाई क्या चल रहा है तेरे चुनाव का, तो इन्होंने मुझे ज्वाइन कराने से पहले ही कहा था कि तू ज्वाइन कर और दीपेंद्र हुड्डा खुद तेरा इलेक्शन लड़ेगा। तो आज मुझे वाकई महसूस होता है कि बड़े भाई ने जो कहा, अपना कर्तव्य निभाया। मुझे इस चीज का बड़ा हौसला है। और इसके साथ साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरे अंकल अमीर चावला जी का, मेरे छोटे भाई करण चावला जी का, जो भी मेरी पहचान बनी, जो मुझे आज टिकट मिली। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि उसके अंदर मेरा नाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ अमीर चावला जी का है। पिछले इलेक्शन में इन्होंने गांव बाजेगा में भी और पूरे सिरसा में मेरे लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। और आज एक बार फिर से मेरे पे जो एहसान किया, मुझे जो आशीर्वाद दिया, इतनी गर्मी के अंदर मैं बेशक लेट हो जाऊं, मेरे छोटे भाई का सुबह फोन आ जाता है कि भाई कहां चलना है बताओ, मैं तैयार हूं। तो वाकई में हौसला बढ़ता है कि हमारे साथ, हमारे सिर पे इस तरह के परिवारों का हाथ है जिनका सबसे बड़ा सोशल वर्क सिरसा के अंदर रहा है। बेशक आंखों का ऑपरेशन कराना हो, बेशक शमशान भूमि के अंदर सेवा की बात हो, बेशक और कोई भी सोशल कार्य हो। कुछ साल पहले जब इनेलो की सरकार के अंदर चावला साहब की अहम भूमिका थी, तो 2 प्रकार के नेता होते हैं। एक होते हैं जो कर्म कमाते हैं, एक होते हैं जो अपनी जेबें भरते हैं। मैं ठोक के ये बात कहने में मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरा एक ऐसे परिवार का मेरे सिर पे आशीर्वाद है जिन्होंने कर्म कमाने का काम किया। बाजेका में अभी भी देखें तो इनकी पीठ सुनती है, इन्होंने काफी घरों को रोजगार देने का काम किया। तो आज कहीं ना कहीं आप सब भी जो इनको ताकत दे रहे हो, उतना ही मान सम्मान चावला साहब भी आपका रख रहे हैं। उस दिन मैंने मीटिंग में देखा कि किस प्रकार से इन्होंने आप सभी को आगे रख के चला कि आप पहले बताएं आपका निर्णय क्या होगा, उसके बाद मेरा निर्णय होगा। तो ये होता है कि अपने लोगों के साथ किस प्रकार से उनके बारे में सोचना, उनकी इज्जत पहले रखना। मैं एक आपको विश्वास दिलाता हूं चावला साहब कि जो आपने मेरे पे विश्वास जताया है, गोकुल सेतिया हमेशा आपके विश्वास पे खरा उतरेगा। कभी आपका सिर आपके साथियों के आगे, आपके परिवार के आगे झुकने नहीं देगा। आपके खुद के साथी कहेंगे कि एक सही आदमी के साथ आपने स्टैंड लिया, आपने निर्णय लिया। उसके साथ साथ आज सिरसा की बात करें तो जब मैं वोट मांग रहा हूं, मेरा रिपोर्ट कार्ड आपने देखा कि पिछले 7-8 साल से जिस प्रकार से मेरी सेवाएं मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी आपके भाई पे झूठे पर्चे डाले। मैं तो एक ही लड़ाई शुरू से लड़ता हूं, वो केवल हमारी सिरसा की जनता की लड़ाई। हुड्डा साहब, अब जिस वार्ड के अंदर हम बैठे हैं, ये मोस्ट वीआईपी वार्ड है शहर का, लेकिन इसी वार्ड के अंदर ना तो पानी ढंग से आता, ना कोई सीवरेज की ढंग से कोई सफाई होती। थोड़ी सी बरसात आती है, यहाँ गलियां भर जाती हैं और पानी का इतना बुरा हाल है कि आपको क्या बताएं। कहने का भाव कि अगर वीआईपी वार्डों का ये हाल
तो फिर बाकी आले दुआले सिरसा का और हमारे ग्रामीण इलाके का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। बता दो, अगर इस वार्ड के लोग बैठे हैं कि इस वार्ड के अंदर पानी की दिक्कत नहीं है। मैं एक बार मुझे गली वालों ने बुलाया, मुझे कहते कि इस गली के अंदर पानी नहीं आ रहा। मैंने एक्सचेंज साहब को फोन किया, एक दो अफसर भी इनके एक स्टेक, जैसे नेता वैसे इनके अफसर। वो भले मानस ने क्या किया, इसकी सप्लाई काट दी, ऊपरली गली की सप्लाई काट दी, उरली की चालू कर दी। वो परले वाले मेरे से नाराज हो गए, वो कहते तूने हमारा पानी बंद करा दिया। मतलब पूछो ना, ये छोटी छोटी चीज। अगर आज पानी नहीं साफ, सारे शहर के अंदर सीवरेज का मिक्स पानी गंदा आ रहा है। घग्गर का सारा पोल्यूटेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जब तक नहीं लगेगा तब तक कैंसर की बीमारी से छुटकारा नहीं मिल सकता। इतना बड़ा शहर, पर कैपिटा इनकम में सबसे आगे हमारा सिरसा, शराफत में सबसे आगे, और हमारे कोई ढंग का हॉस्पिटल ही नहीं। किसी के रात बिराते कोई दिक्कत हो जाए तो दिल्ली या चंडीगढ़ ले जाना पड़ता है, इतना बुरा हाल है। और क्या ये सरकारें, मैं तो देख के हैरान कि 10 साल सेंटर में इनकी सरकार, हरियाणा के अंदर इनकी सरकार, मौजूदा विधायक ने इनको समर्थन दिए रखा। किस शर्त पे दिए रखा, मैं तो ये देख के हैरान। ना आप मेडिकल फैसिलिटी सिरसा को प्रोवाइड करा पाए, ना आप साफ पानी प्रोवाइड करा पाए, ना आप किसानों के लिए नहरें लेके आ पाए, ना आप सफाई कर्मचारी जनगणना के हिसाब से रख पाए, ना आप हमारे शहर के अंदर पार्किंग बनवा पाए, ना आप हमारी युवा पीढ़ी को नशे से बचा पाए। तो किस बात का समर्थन? आज फिर वही लोग आप लोगों के बीच में वोट मांगने आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी सोचना होगा। कई बार हमारा भी हौसला टूटता है कई चीजें देख के। कई बार क्या कहते हैं कि भैया वो उनका परिवार का व्यक्ति 4 बार पहुंच गया, आपका भी चक्कर नहीं लगा। मैं कहा मैं घिस गया 7 साल फिर के, वो 1 महीने में 3 बार आ गए, तो आप मेरे 7 साल की घिसाई बोल गए। तो थोड़ा सा मेरे पे मेहरबानी करो, मुझे ना मारो। मैं तो इतनी आपसे गुजारिश करूंगा सरकार के लिए। मैंने कोई कोर कसर अपने तरफ से नहीं छोड़ी। कभी कोई बाढ़ आती थी, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। मेरे सारे कपड़े वैसे गारे में लिबड़ जाते थे। अब हमारा एमएलए सारा दिन कहता है ये तो स्टंट करता है। मैंने नगर परिषद के अंदर एक व्यक्ति पकड़ा भ्रष्टाचार करता, कहते ये स्टंट करता है। हमने कोविड के अंदर अस्पताल बना के सरकार को कहा ये फ्री में ले लो, कहते ये स्टंट करता है। अगर सफाई अभियान हम चलाते हैं, शुरुआत करते हैं, कूड़े के अंदर जाके खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ये स्टंट करता है। अरे मैं कहा मैं तो स्टंट करता हूं, 5 साल आप भी स्टंट कर लेते, आपको किसने रोका था? आप कभी आपने सरसाने की कभी तकलीफ ही नहीं की। तो कुल मिला के सोचना होगा कि आज हालात क्या बन रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से इसी वीआईपी आलीशान बिल्डिंग बन रही है, रेस्ट हाउस। सारे नेता यहां से होके चले जाते हैं, उनको यहां पड़ोस के वार्ड का ही नहीं पता। बाकी तो सिरसा के क्या बेहाल है। तो मैंने तो यही ज्वाइनिंग से पहले हुड्डा साहब से गुजारिश की थी कि सर हमारा एरिया, कोई नहीं, टाइम इनका भी हो रहा है, भाजपा वालों का कोई 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पर्चे पहले डाल रखे, 3 और डाल देंगे, एक तीसरा डाल देंगे, इनके पास यही कुछ है। तो कुल मिला के हमारे इलाके को किस तरीके से 10 साल इन्होंने लूटा और कूटा। कभी किसानों का मुआवजा आना 13 14 दिन हमारे किसान गर्मी में टंकी पे चढ़े रहे, लेकिन आज तक कोई सरकार का नुमाइंदा कभी उनकी बात पूछ नहीं है। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है हुड्डा साहब कि जिस प्रकार से आप रोहतक को अपना परिवार मानते हो, आप वहां से एमपी हो, जैसे आप रोहतक वालों को दिल से लगा के रखते हो, इसी प्रकार से आप हमारे सिरसा वालों को भी दिल से लगा के रखोगे। यही हम आपसे उम्मीद करते हैं और आपको वायदा करते हैं कि जिस प्रकार से ये सारी इतनी स्ट्रांग टीम यहाँ बैठी है, तो आने वाले समय के अंदर आप कहीं ना कहीं तुलना करने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं रोहतक में ज्यादा स्ट्रांग हूं या मैं सिरसा में ज्यादा स्ट्रांग हूं। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आशीर्वाद देने के लिए। हाँ जी, अब अपने दीपेंद्र हुड्डा जी अपने विचार रखेंगे आपके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे सिरसा विधानसभा क्षेत्र से
हमारे नौजवान प्रत्याशी जो नौजवान भी हैं, ऊर्जावान भी हैं और दमदार भी हैं और आपकी बहुत सेवा करेंगे आने वाले समय में। हमारे भाई गोकुल जी हमारे बहुत ही आदरणीय एक ऐसे साथी जो हमारे सही कहा जिन्होंने, जो केवल पार्टी में हमारे परिवार में जो जब जुड़े तो बहुत अच्छा एहसास हुड्डा साहब को मुझको हुआ, क्योंकि एक अच्छे भले एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपने जीवन में इज्जत कमाई है और मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये फैसला हुआ कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण में फैसला होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि 90 सीट है, 90 उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, लेकिन कई बार बहुत से ऐसे हमारे साथी होते हैं जो कोई कम किसी से कम डिजर्विंग नहीं होते, लेकिन एक का फैसला होता है। आपने उस बात को समझा और आपने एक पूरा आशीर्वाद का हाथ हमारे इस नौजवान भाई पे सारी बात देखते हुए रखा। मैं यही विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे लिए बहुत बड़े एसेट हैं। चावला साहब कांग्रेस पार्टी के लिए केवल सिरसा में ही नहीं, पूरे प्रदेश में आप बहुत बड़े एसेट हैं और आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जो आपने कहा था कि भाई जो आपके साथी हैं उन साथियों का और सिरसा के जो काम है, सरकार आएगी तो इनको साथियों के काम और सिरसा के विकास कार्य रुकने नहीं चाहिए। तो चावला साहब जो आपने कहा था वो बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि भाई ना सिर्फ आपका मान सम्मान, आपको मान सम्मान और आपको उचित स्थान आने वाले समय में, मगर आपके साथियों का भी पूरा मान सम्मान। ये कोई मतलब अपने परिवार में हम खड़े हैं। आज आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपने आशीर्वाद दिया और मुझे विश्वास है मेरा कि कांग्रेस पार्टी आज ना सिर्फ सिरसा, पूरे हरियाणा के अंदर आप देख रहे हैं जो भी बजरंग दास गर्गी ने कहा, बाकी सबके नाम मैं जो है आपके बीच में आ गए। राजकुमार शर्मा जी, उन्होंने भी आज बहुत ही एक सभा करके पूरा एक साथ और समर्थन एक दिया है पंचायत के रूप में, पंचायत का फैसले के रूप में उनका धन्यवाद करते हैं। चचान जी एक बार खड़े होकर आप अभिनंदन ले सकते हैं। राजस्थान से हमारे विधायक हैं, नौर से विधायक आदमपुर के साथ जो सीट लगती है और इलाहाबाद के आदमपुर के साथ सीट लगती है। नौर सीट से विधायक हैं अमित जी चचान और बहुत नौजवान और होनहार है। ये भी होनहार भी है, नौजवान भी, दमदार भी हैं। ये वहाँ से नौर से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, हमारे पड़ोस के क्षेत्र से आए हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। बहुत से साथी, तो आज ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मेन बात तो देखो ये थी कि आपने हमारा इतना हमारी बात रखी है और आप जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े थे, आप हमारे परिवार के सदस्य हो चावला साहब, और उस बात का एहसास जब आपकी सरकार बनेगी उसके बाद आपको होगा कि आप हमारे परिवार के मेन बात आज ये है। और अब मगर अभी जो 15 दिन है, इन 15 दिन में उससे पहले जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि सिरसा से हम जीते, बड़े बहुमत से जीते। पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है, हरियाणा के कोने कोने से आवाज़ आ रही है कि बीजेपी की सरकार जा रही है, नहीं है जो कह रहे थे, जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हरियाणा में। तो सिरसा के अंदर भी अच्छा रिजल्ट रहे। और एक मैं बता के जा रहा हूँ आप बात, मैं सिरसा के 4 विधानसभा क्षेत्रों में हूँ कि आज आपके बीच में पहुँचा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, सिरसा में हाथ के निशान में कितनी होती है? 5 होती है ना। पंजाब 5 की 5 कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अब लोग समझना है बात, मगर भाई यहाँ सिरसा शहर से सबसे बड़ी जीत हो, ये जिम्मेदारी हमारे सभी साथियों की है। दिन और रात एक करने का ये समय है, सबसे बड़ी जीत हो सिरसा से। और उसके बाद सिरसा के जो विकास को आगे लेके जाने की जो सारी बात गोकुल ने भाई ने और कही, भाई सिरसा के विकास के लिए हम कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा ये पूरा आश्वासन देता हूँ भाई। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर, बाकी प्रदेश में क्या चल रहा है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। 10 साल कितना नुकसान कर दिया इस सरकार ने, और यहाँ जो है सिरसा में क्या चल रहा है
वो भी बताने की जरूरत नहीं। लोकदल, बीजेपी और कांडा ये एक हो गए कि नहीं हो गए, मैं क्या बताऊं, पता है सबको। बताओ भाई, पता है कि नहीं पता है? ये क्या बात है भाई, ये कैसा गठबंधन है? ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, ठगबंधन। तो सिरसा में तो एक बड़ा भारी ठगबंधन भी, और ये वो कहते हैं ना महागठबंधन, ये महाठगबंधन है, महाठगबंधन। अब ये चौटाला, कांडा और बीजेपी का महाठगबंधन बन गया सिरसा में, महाठगबंधन। ऐसे महाठगबंधन से पीछा छुटाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए ताकि हम सिरसा को आगे लेके जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों ने आराम से खाना लेके जाना है, सभी के लिए पूरा इंतजाम है, प्लीज आराम से।